आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। आज हनुमान जयंती है और हनुमान जी को कुछ लोग वानर समझते हैं, कुछ लोग अवतार समझते हैं, अलग अलग कुछ संत समझते हैं, कुछ ज्ञानी समझते हैं। सब अपने अपने विचारों के अनुसार सबने अपनी तरह से उनका वर्णन किया। वो आप जब उठा करके देखोगे प्रत्येक चीज, रामायण को उठा करके ले करके आओगे, बस कुछ चीजें हनुमान जी ने जो रूप धारण किए, कपि का रूप धारण किया, पंचमुखी का रूप धारण किया, सूक्ष्म रूप धारण किया, विराट विकराल रूप धारण किया, बहुत से रूप धारण किए उन्होंने। ये रूप उन्होंने अपनी सिद्धियों से धारण किए। जैसे जैसे समय के अनुसार आवश्यकता हुई, उसी प्रकार से उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया, रूप बदल लिया कार्य के अनुसार। लेकिन उन रूपों को ये बोल देना कि बस यही रूप उनका है, ये तो गलत हुआ ना। क्योंकि जो उनका रूप जिस प्रकार से कुरु वंश हुआ, पांडव वंश हुआ, वर्षिणी वंश हुआ, यदु वंश हुआ, अनेकों अनेक इतिहास उठा करके देखोगे तब अनेकों वंश हुए। तो क्या वो वंश उसी के अनुसार, नाम के अनुसार, उसके अनुसार मान लिए जाएं कि ये जैसे सूर्य वंश हुआ कि ये तो सूर्य से चला था सब कुछ, चंद्र वंश हुआ कि चंद्र से चला था। मतलब ये वंश चलना एक अलग विषय होता है और उसके अनुसार मानव को मान लेना एक अलग विषय होता है। ये बहुत कम लोग खोजते हैं इन चीज़ों को, काम भी कम करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आजकल लोग समझते कम हैं और इधर उधर की उठाई हुई बातों के ऊपर चल करके भ्रमित हो करके कुछ लोग तो ऐसे हैं व्रत करने मात्र को भक्ति मान लेते हैं, कुछ किसी को दान दक्षिणा दे दी उसको भक्ति मान लेते हैं, पितरों के वस्त्र दान कर दिए उसको भक्ति मान लेते हैं, पशुओं को चारा खिला दिया उसको भक्ति मान लेते हैं, कहीं जा करके दीपक लगा दिया उसको भक्ति मान लेते हैं, मंदिर तक चले गए उसको भक्ति मान लेते हैं, 4 भजन गा दिए उसको भक्ति मान लेते हैं, भागवत कथाएं सुन ली उसको भक्ति मान लेते हैं, गीता पढ़ ली उसको भक्ति मान लेते हैं और इधर उधर की चीज़ें परमात्मा के विषय में सुन ली उसको भक्ति मान लेते हैं। लेकिन जो भक्ति अनमोल रत्न इसलिए बोला गया है, वो जीवन मुक्ति प्रदान करता है, वो आपके मोक्ष के मार्ग को खोल देता है। क्या इन सब वस्तुओं से मोक्ष का मार्ग खुल गया? अनेकों वर्षों से अनेकों जीव
इस प्रकार के कर्म करते आ रहे हैं, इस प्रकार के कर्म चलते आ रहे हैं और प्रयास करते रहते हैं और दिखाते रहते हैं कि हम तो भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति का मार्ग ही नहीं है। किसी भी संत महात्मा ने आज तक जितने भी हुए, किसी भी अवतार ने, किसी भी हमारे शास्त्र ने ये नहीं बोला कि ये रास्ता परमात्मा तक जाएगा, न ही हमारे संतों ने इसके ऊपर मोहर लगाई कि ये वहाँ तक जा सकता है। उन्होंने रास्तों का चुनाव किया, विधियों को बताया संसार के अंदर, आप लोगों का हाथ पकड़ के वहाँ दरबार तक वो ले करके गए। लेकिन कुछ लोग इतना समझ नहीं पाते, वो बस देखी दिखाई चीज़ों के ऊपर कि वो भागवत करा रहा है, मैं भी भागवत करवाऊंगा, क्योंकि इससे पूर्वजों की मुक्ति हो जाएगी और कुछ लाभ होगा, सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होंगी। और अनेकों कारण सोच समझ करके कोई कुछ भी, कि किसी की अकाल मृत्यु हुई है कि भागवत करा लीजिए, इसकी गति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। बड़ा गहरा जाल बुन दिया गया जीवों के चारों तरफ और जीव इतने बुरी तरह से फंस गए, इन्हें समझ ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, किसकी माने किसकी ना माने, किससे लाभ होगा किससे हानि होगी, क्योंकि भागदौड़ मच गई एकदम से। ये भागवत परीक्षित के लिए आई थी कि परीक्षित को प्राप्ति हो जाएगी, उसका कुछ समय शेष है। वो उसके प्रश्न थे जो हमारे ऋषियों ने समाधान किए, वो उनकी शंकाएं थी। आपकी शंकाएं अलग होंगी, प्रत्येक मानव की अलग अलग शंकाएं होती हैं, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग मन होते हैं, अलग अलग सवाल होते हैं। तो सबके प्रश्नों के उत्तर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? लेकिन भागवत के अंदर इसी प्रकार से बोलते चले जाते हैं और आपका कितना समय निकल जाता है। 3 घंटे बैठ करके सुनना बहुत ध्यान के साथ, और हर रोज यही कार्य, कितना समय निकल जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए, एक एक श्वास की कितनी कीमत होती है। आप अगर 50 साल तक मेहनत से काम करते रहें, लगन से काम करते रहें, धैर्य से काम करते रहें, तो कितना इकट्ठा कर पाओगे? वो सारा का सारा अगर दे दिया जाए तो आपको कोई 50 मिनट के लिए श्वास नहीं दे पाएगा, कोई 1 मिनट के लिए, 50 सेकंड के लिए भी कोई श्वास नहीं दे पाएगा। कितना अनमोल समय होता है और हम इन कानों से सुन करके ऐसे ही उसको गवा देते हैं। कुछ लोग ध्यान के ऊपर बैठते हैं, वो सामने टीवी चलाया, अपना फ़ोन चलाया, उसके अंदर किसी प्रकार की धुन बजाई, किसी प्रकार का संगीत बजाया या कोई शब्द बजाया या किसी महात्मा की वाणी चलाई, या जिस प्रकार से भी उन्होंने अपने उसको साथ जोड़ने का प्रयास किया कि इस प्रकार से ध्यान लग जाएगा, या ओंकार की ध्वनि बजाई और उसमें ध्यान लगाने की कोशिश की। ये ध्यान नहीं है, ये भ्रम है जो आपको ब्रह्म से दूर ले जाने की बहुत तैयारी के साथ आपके पीछे लगा हुआ है। आप एक चीज को छोड़ते हो, 4 को पकड़ लेते हो। इस प्रकार का इस संसार के अंदर ये खेल चल रहा है। तो उसी खेल के अनुसार उस ताकतवर ज्ञानी महावीर को एक बंदर का रूप दे करके
और लोगों के जीवन और भावनाओं के अंदर उतार दिया।